हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं रात के 11 बजे के आसपास के समय पर बना रहा हूं क्योंकि ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि आपका एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है और ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि हम चीज़ों को रिवाइज करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें और कोई भी चीज़ छोड़कर नहीं जाएं। तो अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। टॉपिक रहने वाला है न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडोलसेंट्स इज हायर देन एडल्ट्स। तो ये बात एकदम सही है। एडोलसेंट्स किस एज ग्रुप को कहते हैं? 10 से 19 साल की उम्र के बीच के लोगों को एडोलसेंट्स कहते हैं और 22 से लेके 34 साल तक ये फर्स्ट फेज ऑफ एडल्टहुड होता है। ठीक है, एज पर बायोलॉजी। तो इस एज ग्रुप में 10 से 19 साल की एज ग्रुप में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है क्योंकि वो एक ग्रोइंग एज होती है। दूसरा है कि एडोलसेंट्स का एज ग्रुप है 10 से 19 साल। तो ये बात मैंने अभी आपको बताई है। तो ये दोनों ही पॉइंट सही हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। अगला है विच वाइटामिन इज एब्सेंट इन एग्स। अंडों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों, अंडों में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। और विटामिन के किस चीज में मदद करता है? क्या विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? ये बात मैं सही कह रहा हूं? अगर आप लाइव देख रहे हैं तो जल्दी से मुझे बताइए, और अगर बाद में इस वीडियो को देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ये बात सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है वॉलनट, वेजिटेबल ऑयल और फिश में कौन सा सोर्स होता है? किस चीज के वो मुख्य स्रोत होते हैं? तो दोस्तों, ओमेगा 3 ये सबसे ज्यादा इन चीजों में पाया जाता है। ओमेगा 3 गुड फैट माना जाता है, ठीक है, जो कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि हम लोग रात को 11 बजे ये वीडियो शूट कर रहे हैं, मुझे लगता है आप भी अपनी प्रिपरेशन में दमदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगा रहे होंगे, क्योंकि दोनों को साथ मिलकर चलेंगे तभी हम कुछ बड़े से बड़ा एंट्रेंस निकाल सकते हैं, अगर ऊपर वाले का आशीष, ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। अगला है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है? तो क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट में आयरन भी आता है? नहीं, गलत है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। वहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम भी आता है, आयरन एटसेट्रा, बहुत सारे आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये 3 आते हैं, ठीक है। तो पहला तो है गलत, दूसरा है सही। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और कल रात से या फिर परसों सुबह से आपको वीडियो जो भी आएंगी या लाइव स्ट्रीमिंग जो भी होगी यूट्यूब पे, वो डिजिटल बोर्ड पे होगी। डिजिटल बोर्ड हमारा लग गया है आप सबकी दुआओं की वजह से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से और गुरुदेव की कृपा से। तो परसों से तो एकदम लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी, लाइव क्लासेस हुआ करेंगे, आप आइएगा, उसमें जुड़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, मुझे भी अच्छा लगेगा। और वीडियो सारी डिजिटल बोर्ड पर ही चलेंगी। अगला है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आयरन हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में मदद करता है, ये बात एकदम ठीक है, बात एकदम सही है। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो आपको अनीमिया हो जाता है, ठीक है, फिर उसमें थकान रहती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। उस वाली नींद को कंपैरिजन मत करना इससे, जो तुम रात को लगे रहते हो बाबू सोना के साथ या रील देखने में और सुबह तुम्हें फिर नींद आती रहती है, तो तुम ये कहने लगो कोई अपने मम्मी पापा को कि मेरे अंदर तो आयरन की कमी हो गई है, भैया ने बताया था। नहीं 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 नहीं, वो आयरन की कमी नहीं हो गई है, वो तुम्हें दिमाग की कमी हो गई है तुम्हें, ठीक है, जो तुम उसके साथ समय बिता रहे हो। अगला है कि आयोडीन आयोडीन थायराइड थायराइड नाम का जो केमिकल होता है उसके फॉर्मेशन में मदद करते हैं, बात सही है। आयोडीन किस में होता है? सॉल्ट में होता है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आंसर होना चाहिए बोथ 1 एंड 2, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा विटामिन फैट सॉल्यूबल नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से विटामिन बी फैट सॉल्यूबल नहीं होता है। तो ये बात ध्यान से रख के जाइएगा और कमेंट सेक्शन में होमवर्क क्वेश्चन मान लो इसको, मुझे बताइएगा कि एक और कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। अगला है विच विटामिन इज प्रेजेंट इन मिल्क। दूध में कौन सा विटामिन होता है? तो दूध में होता है दोस्तों विटामिन ए, बी एंड डी, तीनों ही विटामिन होते हैं इसमें। अगला है
किन कंपोनेंट्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहा जाता है? तो दोस्तों प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहा जाता है। अगर आपकी मसल का वियर एंड टीयर होता है तो उसके रिपेयर में प्रोटीन काम में आता है। प्रोटीन का एक हिस्सा होता है अमीनो एसिड्स, वो आपके टिश्यूज को रिपेयर करते हैं, तो इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। अगला है विच न्यूट्रिएंट स्टोर्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम? तो दोस्तों फैट सबसे ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है पर ग्राम। पर ग्राम सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में होती है, पर फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है पर ग्राम। ठीक है, फैट धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है पर मैक्सिमम एनर्जी इसमें होती है। अगला है जब फूड जो होता है, जो हम खाना खाते हैं, जब उसका ब्रेकडाउन बिना ऑक्सीजन के इस्तेमाल के होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब फूड ब्रेक डाउन हो बिना ऑक्सीजन के इस्तेमाल से तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अगला है ब्रेन को, दिमाग को कहाँ से ऊर्जा मिलती है, कहाँ से एनर्जी मिलती है? तो दोस्तों ब्रेन को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। ये बात याद रखिएगा। ये सारे ही सवाल हैं तो खाली 12 सवाल, पर ये 12 ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान करे इनमें से कोई सवाल आपसे पूछ ले एंट्रेंस में वो। अगला है स्टार्च और शुगर जो खाने में पाई जाती है वो किसके प्रकार हैं? तो दोस्तों वो प्रकार हैं कार्बोहाइड्रेट के, एनर्जी देते हैं। ठीक है, स्टार्च और शुगर दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार हैं। तो स्टैटिक जीके की सीरीज को हम कंटिन्यू रखते जा रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखेंगे, मैथ्स की भी, करंट अफेयर की भी। अगर आप मॉक टेस्ट हमारे लेना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन से जाके, काफ़ी मेहनत से हमने मॉक टेस्ट बनाए, काफ़ी अच्छे शानदार सुखद मॉक टेस्ट बनाए जहाँ से सवाल पूछ सकता है। तो स्टोर सेक्शन से जाके हमारी मोबाइल ऐप के आप वो मॉक टेस्ट ले सकते हैं या इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हर हर महादेव। वीडियो लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच।